जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है केबीसी नैनो दरोगा मेंस का सेट नंबर 6 होगा। आज से जो है अब कंटिन्यू जो है सेट चलेगा आपका, चूँकि दरोगा मेंस का एग्ज़ाम डेट आ गया है, इसीलिए से आज से जो है अब कंटिन्यू सेट चलेगा। तो आप लोग चैनल पर बने रहें और जिनको भी PDF प्राप्त करना हो वह लीड मैथमेटिक्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पे सारे वीडियो भी मिलेगा आपको और टेलीग्राम चैनल पे सारे का PDF भी मिल जाएगा। तो आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं। पहला नंबर देखते हैं क्या है। कहता है कि हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत होती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हड्डी विज्ञान की पढ़ाई होती है। ठीक है, अब देखिए जियोलॉजी ये कितना भूगोल से संबंधित है, ज्योग्राफी से। ये भूगोल यानी भूपर पट्टी ऊपर के परत जो रहता है उसमें अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और ओरोलॉजी में पर्वतों का अध्ययन किया जाता है, पर्वतों का अध्ययन किया जाता है न। और ये सेरोलॉजी में जो है शरीर में जो द्रव्य रहता है उसके बारे में जानकारी इससे प्राप्त किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कहता है कि यदि 100 ग्राम चीनी के आधा लीटर पानी से मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि नहीं बदलेगी। इसका राइट आंसर जो होगा आपका आयतन में चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे ध्यान से, क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए वह पीड़ित होता है किससे। तो इसका राइट आंसर होगा बुलिमिया से, वह बुलिमिया से पीड़ित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। नाइट्रोजन और इधर है स्थिरीकरण। ठीक है, देखिए नीला हरित शैवाल ये क्या धान से संबंधित है, बिल्कुल सही है। राइजोबियम लेग्यूमिनिरासम ये मटर से संबंधित है, ये भी सही है। सी है एजोटोबैक्टर, ये गेहूं से संबंधित है, ये भी सही है आपका। और नेक्स्ट है अजोला मक्का से, ये अजोला जो है मक्का से संबंधित नहीं है, ये धान के खेत में जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ावा देता है। तो अजोला किससे संबंधित है, धान से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है कि घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ज क्रिस्टल होते हैं। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ज क्रिस्टल क्या होते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो कहलाता है। तो क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर होगा क्या, एल्कीन का फॉर्मूला है CnH2n होता है एल्कीन का। ठीक है, और एल्काइन का होता है आपका CnH2n-2। ठीक है, और एल्केन का पूछे फॉर्मूला जिसका होता है CnH2n+2। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है। कौन सा प्रतिजैविक औषधि है, ध्यान में रखेंगे। प्रतिजैविक औषधि पूछा है तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा क्लोरोरेम्फेनिकॉल। ये जो है प्रतिजैविक औषधि है। देखिए ये चारों ऑप्शन जो है ये औषधि ही है। और क्विनीन औषधि जो है मलेरिया के उपचार में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। और
सल्फागुआनिडीन, ये जो है आपका आंत्र का जब जो है संक्रमण होता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। और एस्पिरिन का ये दर्द निवारक क्या है, दर्द निवारक औषधि है, दर्द निवारक, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सर्वप्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण हुआ था। तो सर्वप्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण जो हुआ था वो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। कब हुआ था ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 3 जनवरी 1967 को, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे कि सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण कहाँ हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में। कब हुआ था, 3 जनवरी 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पक्की ईंटों से बनी इमारत थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, चीनी यात्री सुंग युंग ने भारत यात्रा की थी। कब की थी, 515 से 520 के बीच, ध्यान में रखेंगे। और पूछेगा कि फाहियान कब आया था, तो ये 399 से 414। ठीक है, फाहियान 399 से 414, 399 से 414। ठीक है, और अगर पूछे ह्वेनसंग के बारे में पूछे तो ये 627 से 643 के बीच, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 12, कर्नाट वंश के संस्थापक कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इसका राइट आंसर होगा हरि सिंह, जो कि देखिए कर्नाट वंश का जो शासनकाल था वो 1098 से 1325 था, और इसका स्थापना जो किया था वो नान्य देव ने किया था, तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था, हरि सिंह था, और कर्नाट वंश का स्थापना जो किया था वो नान्य देव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर होगा हकीम खान। अब हल्दी घाटी युद्ध हुआ कब था, 1576 में। ठीक है, और अब देखिए ये किसके बीच हुआ था, महाराणा प्रताप और मुगल शासन के साथ हुआ था, और मुगल का जो सेनापति था वो कौन था, मान सिंह था। मुगल का सेनापति कौन था, मान सिंह था, और महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खान था। और हल्दी घाटी युद्ध हुआ था कब, 1576 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर होगा मैडम ब्लाडस्की एवं कर्नल अलकाट ने। कब किया था, ये 1875 में। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, सेंड्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी। इसका राइट आंसर होगा विलियम जोन्स। हुमायूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था। इसका राइट आंसर होगा 1532 में। 17 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति क्या थी। इसका राइट आंसर जो होगा वो राजबामबद्ध आंदोलन, ये जो है नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, 17 मार्च 1919। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना आपका किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और आर्य समाज का स्थापना भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। आर्य समाज की स्थापना कब किया था, 1875 में।
और वेदों की ओर लौटो, ये भी जो है दयानंद सरस्वती ने ही कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका राइट आंसर होगा तेज बहादुर सप्रू। और कौन था? एक और था एम.आर. जयकर। ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे कि गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? एम.आर. जयकर ने और तेज बहादुर सप्रू में। इसका राइट आंसर होगा तेज बहादुर सप्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की गतिविधियों का प्रचारक था? इसका राइट आंसर होगा लीडर। क्वेश्चन नंबर 22 है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? इसका राइट आंसर होगा 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रसिद्ध अरबी विद्वान इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि 1333 में आया था। ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा दलित मुक्ति मोर्चा, इसके द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। और ये देखिए समता सैनिक दल, ये बी.आर. अम्बेडकर ने 1926 में किया था। स्वतंत्र मजदूर संघ, ये भी 1936 में किया था। द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ये भी 1956 में किया था। द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये तीनों किए था और ये दलित मुक्ति मोर्चा नहीं किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? शीतोष्ण घास का मैदान, ये सवाना जो है शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। बाकी पंपास, डाउन्स और वेल्ड्स, ये सब क्या है आपका शीतोष्ण घास के मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन गुजरात का बंदरगाह या कस्बा नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा जामनगर, गुजरात का बंदरगाह अथवा कस्बा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। निम्नलिखित नदियों में किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो गोदावरी का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित शैल तंत्रों में कौन सा भारत के कोयले निचयों का प्रमुख स्रोत है? तो इसका राइट आंसर जो होगा गोंडवाना तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 29। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह कौन सी है? तो दामोदर किसकी सहायक नदी है? ये हुगली की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? इसका राइट आंसर होगा कजाकिस्तान, जो है विश्व में सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 31 नंबर। कहता निम्नलिखित में किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर होगा पंपाज, जो कि अर्जेंटीना में पाया जाता है। कहाँ होता है? अर्जेंटीना में। यहाँ जो है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश को जो है चीनी का कटोरा कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? देख लेते हैं ऑप्शन ए में जो है उत्तर प्रदेश है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, कि भारत में उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पहाड़ियों में पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो नीलगिरी की पहाड़ी होगा, नीलगिरी की पहाड़ी। और नीलगिरी की सर्वोच्च शिखर पूछे तो वो दोदा बेटा है, जिसकी ऊंचाई जो है 2637 मीटर है। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो सबसे सूखा स्थान कौन सा है? लेह लद्दाख जो है सबसे सूखा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उसकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है कि उसकी समुद्र तल से ऊंचाई में भिन्नता के कारण ऐसा होता है? यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर होगा बाब अल मंदेब। ये जो है यमन और जिबूती के मध्य है, यमन और जिबूती के मध्य है। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? देखिए, अगर सबसे बड़ी नदी पूछे तो ये होगा कौन सा? अमेजन नदी। और सबसे लंबी नदी पूछे तो ये होगा नील नदी, जिसकी लंबाई जो है 6650 किलोमीटर है, जबकि अमेजन की लंबाई 6387 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख समूह में हमें विश्व की 2/3 जनसंख्या का मधुमक्खी छत्ते की भांति संकेंद्रण देखने को मिलता है? इसका राइट आंसर जो होगा दक्षिण पूर्व एशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। कहता है कि क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारतीय प्रमाणिक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय GMT में अंतर कितना का होता है? तो 5.5 घंटा आगे है, यानी कि प्लस 5.5 घंटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि अस्किमो निवासी कहाँ के हैं? तो ये कहाँ के हैं? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका कनाडा के, ठीक है। और ये कौन सा प्रजाति के हैं? मंगोलियाड प्रजाति के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 को ध्यान से देखेंगे। क्या कहता है कि निम्नलिखित आदिवासी समुदायों में से कौन सा निग्रिटो प्रजाति का है? निग्रिटो प्रजाति का कौन सा है? सेमांग जो है निग्रिटो प्रजाति का है, जो मलेशिया में पाया जाता है। मलेशिया, ध्यान में रखेंगे, जो मलेशिया में पाया जाता है। हिमालय पर्वत की उन्नति संबंधित है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, नवीन वलयीकृत पर्वत समूह से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित किया गया था कहाँ? देखेंगे, भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था? देखिए, सबसे पहले जो है आपका रानीपेट तमिलनाडु में 1906 में किया था। 1906 में किया था। कहता है कि भारत में प्रथम ऊर्जा प्लांट स्थापित किया गया था। तो इसका देखिए, सबसे पहले जो है रानीपेट जो कि आपका तमिलनाडु में है, ये 1906 में वहाँ पर स्थापित किया गया था। और बेगुलाबोला जो कर्नाटक में है, यहाँ पे 1938 में। राजमुंद्री में आपका 1951 में किया गया था, 1951 में। और अलवाई जो है केरल में 1947 में किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, बेगुवाला, जो कि कर्नाटक में है। इसकी स्थापना 1938 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की है, यह लंबाई कितनी बराबर है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जबकि सिंधु नदी का लंबाई कितना 2880 और ब्रह्मपुत्र का है 2900। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक पर स्थापित किया जाता है। धन विधेयक कहाँ पर स्थापित किया जाता है? इसका राइट आंसर हो लोकसभा में। अनुच्छेद
अनुच्छेद 110 के अनुसार राष्ट्रपति की सहमति से धन विधेयक जो है आपका लोकसभा में स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46, कहता है कि संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो राष्ट्रपति को है, राष्ट्रपति को है। कौन से अनुच्छेद के तहत? 143 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 48 पे, कहते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49, निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आंध्र प्रदेश में भी 25 सीटें हैं और राजस्थान में भी 25 सीटें हैं, ठीक है। जबकि पंजाब में अगर लोकसभा की सीट की संख्या पूछे तो 13 है और असम में कितना है? 14 है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें हम तो मध्य प्रदेश में आपका 29 है, यानी कि 29 सीट जो है मध्य प्रदेश में है। और बात करते हैं अगर हम तमिलनाडु की तो यहाँ पे 39 है और आंध्र प्रदेश में तो 25 है और पश्चिम बंगाल में कितना है? 42 है। पश्चिम बंगाल में कितना है? 42 है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं क्या है। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन प्रस्ताव के द्वारा, ये भी सही है। सत्रावसान के द्वारा, ये भी सही है। विघटन के द्वारा, ये भी सही है। यानी कि तीनों के द्वारा लोकसभा की बैठक को समाप्त किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत की संचित निधि में धन निधि पर किसका नियंत्रण है? तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से किसी का नहीं। इसमें जो है संसद का नियंत्रण होता है, संसद का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? सर्वाधिक है। देखिए अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की संख्या कितना है? 60 है। हिमाचल प्रदेश में 68 है और मेघालय में आपका भी 60 है और मणिपुर में भी 60 है। तो सबसे अधिक इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है सबसे अधिक जो है किसमें है? हिमाचल प्रदेश में, इन चारों में, ठीक है। और देखिए अगर न्यूनतम साथी में जो है अधिकतम सीटों की संख्या अगर पूछे किसी भी राज्य में कितना हो सकता है तो वो 500 हो सकता है। लेकिन जो है और न्यूनतम कितना हो सकता है? वो 60 हो सकता है। लेकिन गोवा और सिक्किम को छोड़कर, गोवा और सिक्किम ये दोनों को छोड़कर, ये दोनों में क्योंकि 30 गो जो है सीट आपका ये है, ठीक है। और बिहार का भी ध्यान में रखेंगे, बिहार में विधानसभा की सीट की संख्या जो है कितना है? 243। कितना है? 243 बिहार में है। अगर बिहार में विधान परिषद की संख्या पूछे तो ये 75 है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? 53। कहता है कि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा राज्य के राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 315 के तहत, अनुच्छेद 315 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 280 के तहत। इसका राइट आंसर हो जाएगा 280। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कहता है कि मिलान करें सूची 1 को सूची 2 से, ठीक है। पहला में है सूची और दूसरा में प्रविष्टि, ठीक है। तो देखिए संघीय सूची में 97 प्रविष्टियाँ थी, लेकिन वर्तमान में कितना है? 100 है। राज्य सूची में
66 था, लेकिन अभी वर्तमान में घट करके 61 हो गया है, जबकि समवर्ती सूची में प्रारंभ में 47 था, अभी बढ़कर 52 हो गया। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा 1 का 1 और बी का 3, 1 का 1, बी का 3 और 3 का 2, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक सभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो इसका राइट आंसर 2026 तक जो है वह यथावत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यानी कि देख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर होगा? 2026 बी। ठीक है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था? 1976 में हुआ था। और तत्कालिक प्रधानमंत्री कौन थे? ये इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 58। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 58 का संसद के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 73वां संविधान संशोधन, जो कि 1992 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे कि राज्य के संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को समावेश करने का उद्देश्य क्या स्थापित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सामाजिक लोकतंत्र। ठीक है। और राज्य के नीति निर्देशकता तो कौन से भाग में है? तो भाग पूछे तो 4 और अनुच्छेद पूछे तो 36 से लेके 51 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। हमारे राष्ट्रगीत के संक्षिप्त रूप को त्योहार के अवसर पर बजाने के लिए लिया गया समय जो है वो आपका कितना है? 20 सेकेंड। देखिए, वैसे तो राष्ट्रीय गीत को गाने के लिए 52 सेकेंड लिया जाता है, लेकिन जो है अगर मतलब कोई भी अवसर पर बजाया जाता है तो उसका फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन को क्या होता है? बजाया जाता है, जो कि उसमें 20 सेकेंड समय निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष के पद पर चुने गए प्रथम दलित कौन थे? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा P.A. संगमा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 63। संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो इसका राइट आंसर होगा केवल नागरिक के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता, जो कि अनुच्छेद कितना में आता है? 19 में आता है। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। क्वेश्चन नंबर 64 है कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 21 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। 21 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। अगर पूछे कि विधानसभा या लोकसभा में तो उसका 25 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। राज्यसभा में पूछे तो वो जो है 30 वर्ष से ऊपर होना चाहिए, 30 वर्ष या 30 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। और अगर राष्ट्रपति का पूछे तो वो किसका 35 वर्ष कम से कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 65 है कि घाटे के वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अब भारत में तेल के कीमत का निर्धारण करता है? तो इसका राइट आंसर होगा तेल कंपनी ही जो है भारत में तेल का निर्धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर जीडीपी से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधा प्रदान करना
प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 69 पे। भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो लागू हुआ था कब? आपका 1 जुलाई 2005 को, 1 जुलाई 2005 को। जबकि पारित कब हो गया था? 2002 में ही जो है पारित हो गया था, लेकिन लागू कब से हुआ था? तो 1 जुलाई 2005 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक सूचकांक थोक कीमत सूचकांक के आधार पर आधार वर्ष 2004-05 से बदलकर 2011-12 कर दिया है, 2011-12। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, काली क्रांति संबंधित है, काली क्रांति किससे संबंधित है? इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो कच्चा तेल उत्पादन से, कच्चा तेल उत्पादन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 72 पे। 72 नंबर क्वेश्चन है आपका, कहता है कि स्तंभ 1 के साथ स्तंभ 2 को मिलाएं और नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। देखिए, ओपन जनरल लाइसेंस ये जो है किससे संबंधित है? आपका विदेशी व्यापार से संबंधित है। और ट्रिज्म जो है ये संबंधित है आपका किससे? रोजगार से। थोक मूल्य सूचकांक ये मुद्रास्फीति से जो है संबंधित है। नकदी रिजर्व अनुपात ये ऋण नियंत्रण से संबंधित है। तो इसका एक बार फिर से बोल देते हैं कि ओपन जनरल लाइसेंस ये जो है किससे संबंधित है? विदेशी व्यापार से संबंधित है। ट्रेसम रोजगार से संबंधित है। थोक मूल्य सूचकांक जो है मुद्रास्फीति से संबंधित है। नकदी रिजर्व अनुपात ये जो है ऋण नियंत्रण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 73। नई मुद्रा यूरो किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? तो इसका राइट आंसर आपका 1999 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1984 किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा, जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसके तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है? किसे जो है तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है? विश्व व्यापार संगठन को। यानी इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। इसका स्थापना WTO का कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 को, 1995 को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि IRDP का मुख्य उद्देश्य है। IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण विकास और निर्धनता निवारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 तथा अर्ध बेरोजगारी की समस्या किसान कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। इसे सही ढंग से परिभाषित किया जा सकता है जब लोग उससे कम कार्य करते हैं जो वे करने में सक्षम हैं। यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से कितने तारीख को मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को जो है विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ब्लू चिप, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 1 दिसंबर डी। ब्लू चिप कंपनी क्या है? ब्लू चिप कंपनी ये जो है ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर, कहता है कि NAFTA के सदस्य हैं। NAFTA के सदस्य कौन सा देश है? कौन कौन? तो इसका राइट आंसर होगा USA, कनाडा और मैक्सिको। USA, कनाडा और मैक्सिको। इसकी स्थापना जो है 1994 में हुआ था। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। कहता है अगला क्वेश्चन
कि विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? विश्व बैंक का दूसरा नाम IBRD है। IBR और D, इसका विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? IBRD। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आंसर हम बता देते हैं सारे मैथ क्वेश्चन का, ठीक है। तो देखिए 82 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और 83 का ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 84 का आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 25 हो जाएगा और 85 का जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 86 का देख लेते हैं एक बार, छियासी का ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 87 का ऑप्शन नंबर डी 400 हो जाएगा और 88 का जो है आपका 88 का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 64 और 82। 89 का ऑप्शन नंबर सी 1000। 90 का जो है आपका 90 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर होगा SAR और 91 का आपका राइट आंसर होगा 44। ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। और 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 92 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। और 93 का देख लेते हैं, तिरानवे का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा दक्षिण पूर्व। अब देखेंगे फिर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 94 से जीके है, ठीक है। देखते हैं, कहता है कि हम न्यायिक पूर्णावलोकन की व्यवस्था रखते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भारत और USA दोनों में। अब क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए तबकाते ए नासरी ये जो है आपका मिनहाजु सिराज ये सही है। तारीख ए फिरोज शाही ये भी आपका क्या है? सही है। शम्स ए सिराज, ठीक है। तुगलकनामा ये इब्न बतूता ने नहीं किया था, तुगलकनामा अमीर खुसरो ने लिखा था, अमीर खुसरो इसीलिए। और हुमायूं गुलबदन बेगम ये भी सही है, यानी कि आपका कहता है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल पर होना आवश्यक होता है? इसका राइट आंसर होगा 1 माह के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा में संयुक्त अधिवेशन के सभापतित्व करता है? इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा चेयरमैन, स्पीकर होगा, लोकसभा अध्यक्ष जिसको कहते हैं स्पीकर, ठीक है। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन की बैठक बुलाई जाती है, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कौन सा वर्ग भिन्न है? देखिए 14, 15 और 16 ये समता के अधिकार है, लेकिन अनुच्छेद 19 ये स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका भिन्न है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 99 है कि भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 100 है, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बलवंत राय मेहता। इसी के तहत जो है इसी की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में
पंचायती राज की स्थापना किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज का सेट यहीं पे कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट डे कल जो है आपका सेट नंबर क्या होगा? सेट नंबर आपका 7 होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।